रास्ते मुश्किल जरूर होंगे पर इरादे और भी मजबूत होंगे। नया साल है, हार मानना नहीं दोस्त, इस बार जीत के ही दस्तूर होंगे। हेलो माय डियर चिल्ड्रंस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं डॉक्टर दीक्षित नए साल पर आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस नव वर्ष पर आपको 7 इंपॉर्टेंट गोल्डन सक्सेस मंत्राज बताने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से आप अपने टारगेट को भेदेंगे, आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, आप सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। तो आइए मैं वो 7 गोल्डन मंत्राज आपके सामने डिस्कस करता हूं। और मैं ये जानता हूं और ये मानता भी हूं कि मेरे स्टूडेंट इन सभी 7 गोल्डन मंत्राज को डेडिकेशन के साथ, सीरियसनेस के साथ सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे और नए साल में ये रेजोल्यूशन लेंगे कि हम ये सारे 7 मंत्र मन से फॉलो करें। तो सबसे पहला मंत्र क्या है? लक्ष्य साधना, फिक्सिंग द टारगेट। आप जो भी बनना चाहते हैं उसको सेट करें। आप ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं, आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप आर्मी में बड़ा अधिकारी बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप वर्ल्ड क्लास डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप जो भी बनना चाहते हैं वो आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आपको पूरी क्लैरिटी होना चाहिए कि भाई मुझको ये बनना है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऐसा कभी ना हो कि आज मन में आया कि भाई मैं आईएएस बनूंगा, कल मेरा मूड चेंज हुआ और मैंने कहा मुझे इंजीनियर बनना है। नो, दैट इज एब्सोल्युटली रबिश। एक बार ठान लिया तो ठान लिया कि मुझे आईएएस बनना है तो मैं आईएएस ही बनूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहला गोल्डन मंत्र है कि अपने टारगेट को लॉक करिए और फिर डिस्टर्ब मत होइए। दूसरा गोल्डन मंत्र क्या है? हार्ड वर्क। मैं रिपीट करूंगा, कठिन परिश्रम। क्या कहा मैंने? हार्ड वर्क। मैंने हार्डली वर्क नहीं कहा, मैंने कहा हार्ड वर्क मीन्स कठिन परिश्रम करना होगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ पढ़ना होता है, तब कहीं जा करके हम कंपटीशन में सफल होते हैं। तो वो आदत हम अभी से डालेंगे, इसी साल से डालेंगे। हम रेजोल्यूशन लेंगे कि आज के बाद हम पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ पढ़ाई करेंगे, जिससे हमारे ही नहीं, हमारे पापा के, हमारे मम्मी के, हमारे अम्मी के, सबके सपने पूरे हो सके। तो आपको 2 मंत्र पता चल गए। दूसरा मंत्र था हार्ड वर्क। तो दोस्तों, जो थर्ड गोल्डन रूल है या जो थर्ड गोल्डन मंत्र है वो क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ मोबाइल एंड सोशल मीडिया। तो दोस्तों, जब तक अति आवश्यक ना हो, जब तक बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, मोबाइल से अपने को दूर रखें, सोशल मीडिया से अपने को दूर रखें। आपको होमवर्क मिला है स्कूल का, मोबाइल देखें, उसको नोट डाउन करें और फिर मोबाइल मम्मी को हैंड ओवर कर दें। मोबाइल को पास नहीं रखना है, ये डिस्टरबेंस का सबसे बड़ी जड़ है। इसको अपने से दूर रखना है, यूज करना है फिर दूर रखना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम सोशल मीडिया और मोबाइल का उतना यूटिलाइजेशन करेंगे जितना आवश्यक होगा। सो नाउ देयर इज 3 मंत्र, golden mantras are clear to you. Now 4th one, recording of the self study time. किसी भी एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन में सफल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि कितना सेल्फ स्टडी का इनपुट दिया जा रहा है, और ये जानने के लिए कि ऑन एन एवरेज पूरे वीक में, पूरे मंथ में हम कितना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हमें सेल्फ स्टडी टाइम को रिकॉर्ड करना चाहिए। क्या मतलब हुआ रिकॉर्डिंग का? कि भाई जब हम पढ़ने बैठे, हमने डायरी में लिख दिया कि 7:15 हमने अपने
स्टडी टेबल में बैठ करके पढ़ना शुरू किया हुआ है। फिर हम 9:45 में उठे तो हमने 9:45 लिख दिया। फिर जब दोबारा बैठे फिर टाइम को रिकॉर्ड कर दिया। ऐसे पूरे वीक में टाइम को रिकॉर्ड किया और फिर हमने एवरेज सेल्फ स्टडी टाइम पर डे निकाला और फिर देखा कि जिस टारगेट को हम मीट करना चाहते हैं, जिस टारगेट को हम पाना चाहते हैं, जिस सफलता के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उस सफलता के लिए क्या ये सेल्फ स्टडी टाइम एनफ है या कम है, हमें इसको बढ़ाना होगा, इस पर विचार करना होगा आपको। तो इसका मतलब है फोर्थ गोल्डन रूल क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्फ स्टडी टाइम। दोस्तों, फिफ्थ गोल्डन रूल क्या है? किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता के लिए बुलेट नोट्स जरूर बनानी चाहिए। बुलेट नोट्स का मतलब यह है वन लाइनर, पूरे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बुलेट के फॉर्म में नोटेड होना चाहिए, जिससे जब भी आवश्यकता हो तुरंत हम उसको गो थ्रू करें और वो चैप्टर फिर से जीवित हो जाए और हमारे ब्रेन में रिफ्रेश हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि फिफ्थ गोल्डन मंत्र क्या है? मेकिंग बुलेट नोट्स। फिर जब भी आप तैयारी करते हैं तो अपनी परफॉर्मेंस को एसेस करते रहना चाहिए। उसके लिए आपको उससे ये पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट क्रिटिकल है आपके लिए, कौन सा सब्जेक्ट अच्छी तरह से तैयार नहीं हो रहा है, किस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा इनपुट देना चाहिए। तो जब आप उस सब्जेक्ट को मार्क कर लें तो उसको दूसरे सब्जेक्ट के रिलेशन में ज्यादा टाइम दें, ज्यादा देर सेल्फ स्टडी पढ़ें में रखें, जिससे कि वो सब्जेक्ट आपका मजबूत हो सके और उसमें आप मास्टर हो सके। फॉर एग्जाम्पल, मेरी मैथ्स वीक है तो मैं मैथ को थोड़ा ज्यादा टाइम दूंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करूंगा। जिस चैप्टर के क्वेश्चंस में मुझसे मिस्टेक्स हो रही हैं उस चैप्टर की असाइनमेंट शीट्स ज्यादा सॉल्व करूंगा। तो दिस वाज द सिक्स्थ गोल्डन रूल। नाउ द सेवेंथ वन, जो सातवां गोल्डन मंत्र है, वो आपको अच्छा स्टूडेंट ही नहीं सर्वश्रेष्ठ इंसान बनाएगा। वो क्या है? बी पोलाइट विद द यंगर वन एंड बी हम्बल विद द एल्डर वन। जो आपसे उम्र में छोटे हैं उनसे मधुरता के साथ व्यवहार करिए, उनसे पोलाइट रहिए, उनसे प्यार से बात करिए। अगर कुछ समझना चाहें उनको प्यार से सिखाइए, जिससे वो आपकी इज्जत करेंगे, आपका रिस्पेक्ट करेंगे और ऐसी उनके मन में धारणा होगी कि भैया तो बहुत अच्छे हैं, दीदी तो बहुत अच्छी हैं, वो हमको सिखाती हैं, और आपसे वो सीखने का प्रयास करेंगे और आप उनके लिए एग्जाम्पल की तरह बिहेव करेंगे। यू विल बी हीरो ऑफ देम, आप उनके लिए हीरो होंगे। तो आपको अपने से छोटों से पोलाइट रहना है। और इसका अगला पार्ट क्या कहा था मैंने? जो आपसे एल्डर हैं, जो आपसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, उनके एक्सपीरियंस को आपको यूटिलाइज करना है, तो उनके सामने आपको हम्बल होना पड़ेगा, समर्पण भाव से रहना पड़ेगा, उनका सम्मान करना पड़ेगा। और जब आप सम्मान करेंगे तो वो अपने ज्ञान की वर्षा आप पर करेंगे और आप उनके ज्ञान को यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको 7 गोल्डन मंत्र बताए जिनके माध्यम से ना अपितु आप एक अच्छा इंसान बनेंगे बल्कि एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनेंगे। आपने जो सोचा होगा, जिस भी टारगेट को आपने अपने मन में सोचा होगा, उसको डेफिनेटली अचीव कर लेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप नए साल में ये रेजोल्यूशन लेंगे कि ये जो 7 गोल्डन मंत्राज हैं सक्सेस के, उनको अपने जीवन में उतारेंगे। ये बात समझ में आ गई आपको? आई एम श्योर यू विल डू दैट। तो दोस्तों, नया साल है, अब रुकना गुनाह होगा। नया साल है, अब रुकना गुनाह होगा, खुद से किया हर वादा निभाना होगा। नया साल है, अब रुकना गुनाह होगा, खुद से किया हुआ हर वादा निभाना होगा। हार शब्द अब किस्मत में नहीं लिखा, हार शब्द अब किस्मत में नहीं लिखा, इस जीत को ही अपना बनाना होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं डॉक्टर दीक्षित आपको
फिर से नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और विदा लेता हूं और बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।